मैं तो पिताजी जूते पहनूंगा। पड़ोस में दुकान थी, मैंने नए जूते पहना दिए। कथा में भी जूते पहन के बैठने लगा। मैंने कि नहीं, जब कोई कथा भागवत होती है जब जूते चप्पल उतार के बैठते हैं। वो मान गया, जूते उतार दिए, बैठ गया। पंडित जी ने पूछा हमारे बच्चे से कि सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है, बेटे एक बात बताइए कि लीलावती की बेटी का नाम कलावती ही क्यों रखा गया? बच्चा बोला पंडित जी वो कला मारते होगी, इसलिए उसका नाम कलावती रख दिया गया। अब साहब कथा का समापन हुआ, तुरंत ही उसने जूते पहन लिए, रसोई में गया, प्लेट में लड्डू लेकर के आ गया और मुझसे बोला कि पिताजी ये बताइए कि जो मेहमान आए हुए हैं उनको कितने कितने लड्डू देने हैं। जब हम किसी को कोई वस्तु देते हैं तो जूता चप्पल उतार के ही तो परोसी जाती है। तो मैंने कहा कि बेटे जूता उतारे के चार चार दे, लड्डू भी कह रहा हूँ, समझने की बात है। और आप समझदार सुनता है, आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम दिन रात कवि सम्मेलनों में भागे डोलते हैं, लगातार जग रहे हैं, चल रहे हैं। अभी मुझे दिल्ली जाना हुआ, अलीगढ़ स्टेशन था, ट्रेन आ गई, हम उसमें बैठ गए। बहुत भारी भीड़, हम 5 कवि थे। मैंने कि भीड़ से कैसे बचा जाए, तो मेरे पास एक प्लास्टिक का सर्प रहता है, मैंने उसको डिब्बे में डाल दिया। हल्ला मच गया, सर्प निकल आया, सर्प निकल आया। सारी सवारियां उतर गई, 5 कवि रह गए। हमने बंद कर लिया दरवाजा। मैंने दिल्ली आएगा 2.5 घंटे बाद, तभी दरवाजे को खोलेंगे। 2.5 घंटे बाद मैंने दरवाजे को खोला। मैंने कि भाई साहब कौन सा स्टेशन है? बोला अलीगढ़ स्टेशन की। मैंने कि क्यों गाड़ी नहीं गई? कि गाड़ी तो चली गई, इस डिब्बे में सर्प निकल आया था, इसलिए डिब्बा काट दिया गया। तो ऐसा हो जाता है। जैसे तैसे हमने टैक्सी ली, दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पर जैसे ही उतरे साहब, होली का टाइम था उस समय, और जैसे ही मैं दिल्ली में उतरा तो मैंने आदमी से पूछ लिया, मैंने कि भाई साहब ये दिल्ली ही है मैं जहां हूं? अब मुझे पता नहीं लगा होली में उसने पी रखी है। तो मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कि भाई साहब ये दिल्ली ही है मैं जहां हूं? तो वो मुझसे बोला कि पहले ये बता कि मैं कहां हूं। उसको अपनी नहीं पता है कहां है। फिर मैं थोड़ा आगे चला गया, मैंने कि भाई साहब ये जगदम्बा गेस्ट हाउस में कवि सम्मेलन हो रहा है, ये जगदम्बा गेस्ट हाउस कहाँ है? वह बोला आप यहाँ से 3 किलोमीटर जाना, 3 किलोमीटर जाने के बाद आपको 3 रास्ते दिखाई देंगे, 2 रास्तों को छोड़ देना, एक पर चले जाना। रास्तों के बाद आपको 3 गलियां दिखाई देंगी, 2 गलियों को छोड़ देना, एक पर चले जाना। गली के अंदर तुम्हें 3 बने हुए मकान दिखाई देंगे, 2 मकानों को छोड़ देना, एक में चले जाना। मकान के अंदर तुम्हें 3 बने हुए कमरे दिखाई देंगे, 2 कमरों को छोड़ देना, एक में चले जाना। कमरे के अंदर तुम्हें 3 तिजोरियां रखी हुई मिलेंगी, 2 तिजोरियों को छोड़ना, एक को खोलना। मैंने कि रास्ता बता रहा है डकैती पड़वा रहा है। एक कमरे के अंदर 3 तिजोरियां रखी हुई मिलेंगी, 2 तिजोरियों को छोड़ना, एक को खोलना। खोलने के बाद उसके अंदर 3 खाने होंगे, 2 खानों को छोड़ना, एक को खोलना। खोलने के बाद उसके अंदर 3 रामायण रखी हुई हैं। मैं तीनों रामायण की 3 बार कसम खा करके कहता हूं कि मुझे नहीं पता जगदम्बा गेस्ट हाउस कहाँ है। कितनी बात लंबी ले गया बताने के लिए। और साहब कोरोना चला गया, बहुत अच्छी बात है, इससे सबको निजात मिल गई। हमारे गांव में तो साहब एक आदमी मर गया कोरोना में, और उसमें साहब कम से कम 100 किलो वजन, 4 उसके बच्चे थे। रिश्तेदार कोई आ नहीं रहा था, पड़ोसी कोई आ नहीं रहा था। 2 बच्चे बड़े ठिगने थे, 2 बच्चे बड़े लंबे थे। उसकी अर्थी सजाई गई, पड़ोसी कोई आ नहीं रहा था, रिश्तेदार कोई आया नहीं। जो ठिगने बच्चे थे वो आगे लग गए, जो लंबे थे वो पीछे लग गए। अर्थी इस तरीके से हो गई, जहाज बन गया। अब सब कह रहे थे कि राम नाम सत्य है, सत्य नाम राधा है। और जो आगे लगे हुए थे वो क्या कह रहे थे? तालियां बजाना जोरदार। सब कह रहे थे राम नाम सत्य है, सत्य नाम राधा है। और आगे वाले कह रहे थे आगे बहुत ज्यादा है। बढ़िया, आगे बहुत ज्यादा है। अब वो पिछले वाले बोले कि बहुत ज्यादा है, तो कहा पड़ोसी कोई है नहीं, रिश्तेदार है नहीं, बीच में पिंड फेंकेंगे, तुम पीछे लग जाएंगे, हम आगे लग जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ, रास्ते में अर्थी रोकी गई, पिंड फेंका गया। तो जो लंबे वाले थे वो आगे लग गए, ठिगने वाले पीछे लग गए। अर्थी इस तरीके से हो गई जैसे हिमालय पर्वत है। सब कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। पीछे वाले कह रहे थे और बुरी गत्ते है, बुरी गत्ते है, और बुरी गत्ते है। आज यहाँ पर पुलिस भी आई हुई है। जो पुलिस किसी की नहीं सुनती है वो आज कवियों की कविता सुन रही है। मैं प्रणाम करता हूँ।
कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हमारी माता बहनाएं हमारी सुरक्षा में लगी हुई हैं, एक बार इनके सम्मान में भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। वो अमेरिका ने एक मशीन बना ली साहब, चोर पकड़ने की मशीन। 1 घंटे में ही अमेरिका ने उस मशीन से 200 चोर पकड़ लिए। फिर वो मशीन पाकिस्तान में लाई गई, पाकिस्तान ने उस मशीन से 1 घंटे में 500 चोर पकड़ लिए। फिर वो मशीन हिंदुस्तान में लाई गई, हिंदुस्तान में तो मशीनी चोरी हो गई। हमने तो इतनी तरक्की की है सर। वो अमेरिका वाला कह रहा था कि हमारे यहाँ पर कोई घटना घट जाती है तो हमारी यहाँ की पुलिस ऐसी है कि 1 घंटे में ही घटना का पता लगा लेती है। पाकिस्तान वाला बोला तुम्हारे यहाँ की पुलिस बिल्कुल बेकार है, हमारे यहाँ की पुलिस इतनी होशियार है, इतनी एजेंसी उसकी तगड़ी है कि अगर कोई घटना घट जाती है तो आधे घंटे में ही पता लगा लेती है। हिंदुस्तान वाला बोला तुम्हारे यहाँ की पुलिस बेकार है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई घटना घटती है तो हमारे यहाँ की पुलिस को तो पहले से ही पता होती है कि घटना कहाँ घटे। कवियों ने मिलकर के नाम मेरा मूसल रख दिया, तब मैं अपना परिचय देता हूँ। क्या परिचय देता हूँ कि पृथ्वी से अत्याचार दूर करने के लिए रखते थे राम जी धनुष बाण साथ में। कि पृथ्वी से अत्याचार दूर करने के लिए रखते थे राम जी धनुष बाण साथ में। और दुष्टों के संहार हेतु करने प्रहार हेतु कान्हा ने लिया था अवतार आधी रात में। तो दीन और दुखियों पे करते कृपा है प्रभु, परसाई हुंडिया थी नरसी के भात में। और कितना सौभाग्यशाली मूसल का ये जन्म, मूसल लगा हुआ है दाऊ जी के हाथों में। कितना सौभाग्यशाली मूसल का ये जन्म, मूसल लगा हुआ है दाऊ जी के हाथों में। तो कविता सुनाने डॉक्टर साहब ने बुलाया यहाँ, जिंदगी के सारे गमों को तो भरता हूँ मैं। और किसी को रुलाना पाप तो हंसाना पुण्य भी है, इसलिए पुण्यों से ये झोली भरता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि किसी को रुलाना पाप तो हंसाना पुण्य भी है, इसलिए पुण्यों से ये झोली भरता हूँ मैं। कि जिनके भी दांत यहाँ नकली लगे हुए हैं, ऐसे श्रोताओं को हंसाने से डरता हूँ मैं। क्योंकि 32 ही हाथ पे निकला है। जिनके भी दांत यहाँ नकली लगे हुए हैं, ऐसे श्रोताओं को हंसाने से डरता हूँ मैं। और आया हूँ अलीगढ़ से, तालियों की चिंता नहीं, ताले तालियां तो सप्लाई करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आया हूँ अलीगढ़ से, तालियों की चिंता नहीं, ताले तालियां तो सप्लाई करता हूँ मैं। अभी मैं भाई साहब